आपका मार्गदर्शन पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आजकल जैसी परिस्थिति चल रही है उसके अनुसार इस नवरात्र में कन्या पूजन बहुत मुश्किल है और हम न किसी के घर अपनी कन्या भेजें और न ही किसी को अपने घर बुलाएँ। तो दोस्तों, इस परिस्थिति में यही करना सबसे उचित होगा। अब अगर हम किसी को अपने घर अपनी कन्या को किसी के घर भेज नहीं रहे हैं और किसी को अपने घर बुला नहीं रहे हैं, अब इस स्थिति में हमारा नवरात्र व्रत पूरा कैसे होगा? कैसे हम अपने नवरात्र व्रत का संपूर्ण लाभ ले सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, जब तक व्रत के बाद कन्या पूजन नहीं होता है, तब तक हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। और इस व्रत में जो 9 कन्याएँ होती हैं, उनको देवी के 9 रूप मान करके हम उनकी पूजा करते हैं। उनको श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा देते हैं, फल देते हैं, उनको कुछ कपड़े देते हैं और बहुत प्रेम से उनको भोजन कराते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो कन्याएँ वैसे ही देवी का रूप मानी जाती है, परंतु अष्टमी नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन विशेषकर इनकी पूजा होती है। तो आप सभी को पता होगा कि सर्वप्रथम श्रीधर ने कंचक पूजन किया था माता के आदेश पर। तो तभी से ये परंपरा चली आ रही है और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि नवरात्र का व्रती जब कंचक पूजन करता है तो माता का व्रत संपूर्ण होता है और माता उस पे सदा सर्वदा अपनी कृपा बनाए रखती है। तो अब इसी श्रृंखला को पूरा करने के लिए दोस्तों, हम आज भी नवरात्रि के अष्टमी में और नवमी में, यानी कुछ लोग अष्टमी में पूजा करते हैं और कुछ लोग नवमी में 9 कन्याओं का भोजन कराते हैं। परंतु आजकल 9 कन्याएँ अगर नहीं मिल पाती हैं तो भी जिस संख्या में हमें कन्याएँ प्राप्त हो जाती हैं, हम उतने ही कन्याओं का भोज कराते हैं, उनका पूजन करते हैं और उनके पैर वगैरह धो कर के विधिवत मतलब देवी के समान उनके साथ आचरण व्यवहार करते हैं और उन्हें प्रसन्न करके अपने घर से विदा करते हैं। परंतु दोस्तों, आजकल परिस्थितियाँ इस प्रकार की चली हैं कि हम अपना जो कन्या पूजन है वो नहीं कर सकते। तो इस स्थिति में हमारा व्रत पूर्ण कैसे होगा? तो दोस्तों, समाधान ये है कि जब अष्टमी के दिन आप जिस प्रकार कन्या पूजन कराते हैं, उसी दिन आपको क्या करना है कि कुछ सामग्री जो आप कन्या को भोजन कराते हैं या कराने वाले हैं, उसकी कुछ सामग्री जिसे साधारण भाषा में सीधा भी बोला जाता है। जैसे आप और कुछ नहीं दे सकते हैं तो आप आटा और घी और चीनी, ये तीनों चीज़ें आप अष्टमी या नवमी खुद अपने मन में संकल्प कीजिए कि हे माता रानी, इस व्यवस्था के कारण मैं आपका भोजन नहीं करा रहा हूँ या कन्या पूजन नहीं करा पा रही हूँ। तो आप उनके लिए ये सामग्री निकालिए और निकाल करके अलग रखिए और इसके साथ आप कुछ दक्षिणा भी रखिए। और दक्षिणा देने के बाद आप अपना एक जगह बनाइए, मतलब जो ये दान की सामग्री है जिसे आपने दान कर चुका है कंचक पूजन के नाम का, उसे आप अपने सबसे घर के सबसे आगे ही, मतलब कहीं सुरक्षित स्थान पे इसको रख दीजिए। और जब ये परिस्थितियाँ टल जाती हैं, जब स्थितियाँ कंट्रोल में हो जाती हैं, तो आप इसे ले जाकर के किसी देवी मंदिर में दे आइए। और दे आने से दोस्तों, आपका ये जो व्रत है वो पूर्ण होगा और आपको कंचक पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार से कीजिए और माता रानी से मन में प्रार्थना कीजिए कि ये परिस्थितियाँ अति शीघ्र टलेंगी और माता रानी आप सब पे कृपा रखें। इसी के साथ धन्यवाद।